हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो फाइनली एकेटीयू के एग्जाम आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं 2025-26 इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स की। तो बेटा आज 7 मई से आपके एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिसमें अगर मैं बीटेक की बात करूं तो बीटेक सेकंड ईयर का टेक्निकल कम्युनिकेशन या ह्यूमन वैल्यू का पेपर होगा। वहीं पर अगर मैं बीसीए की बात करूं तो बीसीए फर्स्ट ईयर का डेटा स्ट्रक्चर का पेपर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अगर एकेटीयू से कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं और आज से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो बेटा आप सभी को पूरी एड्यूदम फैमिली की तरफ से बेस्ट विशेष। बहुत अच्छे से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा और बेटा ध्यान रखिएगा कि एग्जाम हॉल में जब आप जाएं और जब आप अपने क्लासरूम में बैठे होंगे और आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो बेटा आपको वहां पर पैनिक नहीं होना है। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, कुछ गलतियां नहीं करेंगे, कुछ मिस्टेक्स नहीं करेंगे। जैसे यूएफएम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन एकेटीयू ने भी अभी हाल ही में जारी की है सर्कुलर के माध्यम से, और पहले भी मैं भी कई बार बता चुका हूं। तो बेटा वो छोटी छोटी गलतियों से आपको बचना है, जिससे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। पूरे क्वेश्चन पेपर में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे सबसे पहले आप उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पहले अच्छे से समझें। और जब आप सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे स्टार्टिंग के लगभग, मैं तो ये कहूंगा कि लगभग 10 मिनट्स आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में ही दीजिएगा। और जब आप क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा वहां पर कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है और कौन सा उससे कम आता है। तो जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो बहुत अच्छे से आता है, उस क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या हमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में जो सेक्शन वाइज है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो उन सभी के क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करने चाहिए कैसे? तो बेटा मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इवन कॉपी मैं भी चेक करता हूँ। तो जो इवेल्युएटर होता है उसकी जो मेंटेलिटी होती है वो इस तरह की होती है कि आप अगर सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, देन उसके बाद थोड़ा सा कम आता है उसको सेकंड नंबर पे, देन उसके बाद उससे कम आता है तो थर्ड नंबर पे, तो क्या होता है कि उसमें आपके मार्क्स जो है ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपने सीक्वेंस वाइज किया है या नहीं किया है, बस ये ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम भी आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पर उसका सेक्शन किस सेक्शन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा, अगर सेक्शन बी की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए या बी या सी या डी या ई जो भी आप कर रहे हैं, क्वेश्चन की जो नंबरिंग है वो अच्छे से मेंशन जरूर कर दें ताकि इवैल्यूएटर को कोई कंफ्यूजन ना हो। कई बार मैंने ऐसे भी देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर ही मेंशन नहीं करते हैं। तो बेटा इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे और बहुत कूल माइंड होकर अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। बेटा एक बार फिर से आप सभी को पूरी एड्यूदम फैमिली की तरफ से बेस्ट विशेस।